अगर पूरा सिस्टम एक दिन अचानक टूट जाए, अगर नियम काम करना बंद कर दें और ब्रह्मांड बिखरने लगे, तब क्या एक विद्यार्थी उसे बचा सकता है? ये कहानी है अथर्व की, जिसने शक्ति नहीं संतुलन चुना। बुक अनंत पथ, सिस्टम का विद्यार्थी। ट्राइडेंट साइन अध्याय 41, जहां नियम जन्म लेते हैं। द्वार पार हो चुका था और पहली बार कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई चेतावनी नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, शून्य। लेकिन ये शून्य खाली नहीं था, यह गर्भ था। अथर्व ने आंखें खोलीं। उसके सामने कोई आकाश नहीं था, कोई धरती नहीं, बल्कि अनगिनत अधूरे ढांचे, जैसे वास्तविकता अभी बनाई जा रही हो। रेखाएं हवा में तैर रही थीं, ऊर्जा संरचना खोज रही थी। लड़की धीरे से बोली, ये निर्माण क्षेत्र है। अथर्व ने भीतर की धड़कन को महसूस किया। हाँ, यह सिस्टम के बाहर नहीं था, यह सिस्टम से पहले था। तभी एक कंपन, जैसे किसी ने अस्तित्व की धूल झाड़ दी हो, और एक आकृति धीरे धीरे उभरी। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस घृणा की एक सघन उपस्थिति। तो तुम आ ही गए। आवाज सीधे चेतना में गिरी। लड़की तन गई। ये सिस्टम नहीं है, अथर्व ने धीरे कहा। नहीं, यह उससे भी पुराना है। आकृति स्थिर हुई। मैं वह हूँ जिसे सिस्टम ने दबा दिया। अव्यवस्था, स्वतंत्र संभावना, अधूरा नियम। उसकी उपस्थिति तेज हो गई। और तुम, पथ निर्माता, मेरे क्षेत्र में आ गए हो। हिडन लॉग डिटेक्टेड। स्रोत अज्ञात, स्थिति प्राचीन कोर अवशेष। अथर्व ने एक कदम आगे रखा। यहाँ मार्ग उसके भीतर से नहीं उभरा, बल्कि उसके विचार आकार लेने लगे। उसने सोचा, स्थिरता, और उसके पैरों के नीचे धरातल बन गया। आकृति हंसी। तो तुम सच में संक्रमण हो। अचानक ऊर्जा का विस्फोट। चारों ओर अधूरे नियम टूटकर भालों की तरह उनकी ओर आए। लड़की ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से नीली रेखाएं निकलीं, जैसे संरचना को संतुलित कर रही हों। अथर्व आगे बढ़ा। उसने मुट्ठी भींची, और पहली बार कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना बोली, निर्णय करो। उसने आघात को रोका नहीं, बल्कि छुआ। ऊर्जा उसके भीतर समा गई। उसकी आंखें चमक उठीं। आकृति क्रोधित हो उठी। तुम मेरे विरुद्ध मुझे ही उपयोग कर रहे हो। अथर्व की आवाज अब भारी थी। नियम डर से नहीं बनते, वे संतुलन से बनते हैं। अचानक पूरा क्षेत्र युद्धभूमि में बदल गया। अधूरे आकाश बिजली की तरह गिरने लगे। संभावनाओं के जीव उभरे, बिना आकार के, बिना सीमा के। हर एक असफल ब्रह्मांड का अवशेष। लड़की उनके बीच घूम रही थी। वह आक्रमण नहीं कर रही थी, वह पुनर्संरचना कर रही थी। जहां जीव गिरते, वह संरचना सुधार देती। अथर्व अब दौड़ रहा था। उसके हर कदम पर वास्तविकता स्थिर हो रही थी। एक विशाल जीव उस पर झपटा। काले पंख, टूटे नियमों की हड्डियां। अथर्व ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, परिभाषा। जीव रुक गया। उसका आकार साफ होने लगा। वह राक्षस नहीं था, वह एक अधूरा संरक्षक था। अव्यवस्था चीखी, तुम मेरा क्षेत्र चुरा रहे हो। युद्ध अब सीधा था। अव्यवस्था एक विशाल भंवर बन गई। ऊर्जा अथर्व पर गिरी। इस बार आघात भारी था। वह पीछे फिसला। लड़की ने उसे संभाला। संतुलन मत खोना, उसने कहा। तुम निर्माता हो, विध्वंसक नहीं। अथर्व ने आंखें बंद की। उसे सिस्टम की आवाज याद आई। सीमाएं, चेतावनी, नियम। और फिर उसने अपने भीतर मार्ग को पुकारा। अब वह रेखा नहीं थी, वह विचार था। उसने हाथ उठाया और कहा, स्थिर हो। पूरा क्षेत्र धीरे धीरे संतुलित होने लगा। अव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। तुम सिस्टम के नहीं हो, आकृति फुसफुसाई। और मेरे भी नहीं, अथर्व ने उत्तर दिया। मैं उन दोनों के बीच हूँ, और यही नया नियम है। अचानक पहली बार एक नोटिफिकेशन आया, लेकिन वह अलग था। सिस्टम ऑब्जर्वेशन, पथ निर्माता अज्ञात क्षेत्र में स्थिर। परिणाम, प्रणाली अनुकूलन आरंभ। लड़की ने धीरे से कहा, सिस्टम सीख रहा है। अथर्व मुस्कुराया नहीं। और हम सिखा रहे हैं। अव्यवस्था धीरे धीरे ऊर्जा में घुलने लगी। उसकी अंतिम आवाज आई, यदि तुम असफल हुए तो मैं लौटूंगा। क्षेत्र अब शांत था, लेकिन ये शांति खाली नहीं थी, यह निर्माण की शुरुआत थी। दूर एक नई संरचना उभर रही थी। कोई द्वार नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक नगर, अधूरा, संभावनाओं से भरा। अथर्व ने कहा, यह लड़की बोली, जहां नियम पहली बार लिखे जाएंगे। हिडन सिस्टम लॉग अपडेटेड। नई स्थिति, सह अस्तित्व संभव। खतरा स्तर परिवर्तनीय। अथर्व ने आगे कदम बढ़ाया। अब वह विद्यार्थी नहीं था, वह मार्ग निर्माता भी नहीं।
वह परिभाषा था और अध्याय अभी शुरू हुआ था। पुनर्लेखन, आंतरिक दुनिया का विस्तार। अथर्व ने आंखें बंद कीं और जब खोलीं तो वह बाहर नहीं, अपनी आंतरिक दुनिया में खड़ा था। यह कोई स्थान नहीं था, यह उसकी चेतना का विस्तृत क्षेत्र था। चारों ओर तैरती संरचनाएं थीं, कुछ स्पष्ट, कुछ अधूरी, कुछ टूटी हुई। हर संरचना उसके किसी निर्णय का प्रतीक थी। हर प्रकाश रेखा उसकी किसी सीख की, हर दरार उसके किसी अधूरे भाव की। ये वही जगह थी जहां उसका असली निर्माण चल रहा था। इंटरनल सिंक एक्टिवेटेड, आंतरिक दुनिया स्थिरता 61%। लड़की उसके पास खड़ी थी, लेकिन यहाँ वह अलग दिख रही थी, जैसे वह इस दुनिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। तुमने इसे बनाना शुरू कर दिया है, उसने धीमे कहा। अथर्व ने चारों ओर देखा। मैंने, हाँ, जब तुमने डर से भागना छोड़ा। अचानक उसकी आंतरिक दुनिया के एक हिस्से में कंपन हुआ। एक क्षेत्र जहां अंधेरा घना था, वहां से लाल ऊर्जा उठने लगी। सिस्टम अवतार भी प्रकट हुआ, पर इस बार वह अधिक पारदर्शी था। यह क्षेत्र अनसुलझे भावों का केंद्र है। लाल ऊर्जा ने आकार लिया। वह अथर्व जैसा ही था, पर आंखों में दबी हुई आग। तुम मुझे भूल गए, उसने कहा। आंतरिक दुनिया कांप उठी। यह उसका दबा हुआ क्रोध था। वह क्षण जब उसने अपमान सहा, जब उसे कम आंका गया, जब उसने बदला लेने की सोची, पर आगे बढ़ने के लिए सब दबा दिया। इमोशनल प्रेशर राइजिंग 78%। लड़की ने चेतावनी दी, यदि इसे फिर दबाया तो पूरी आंतरिक दुनिया अस्थिर हो जाएगी। सिस्टम अवतार बोला, समाधान, नियंत्रण और निष्क्रियता। अथर्व ने सिर हिलाया। नहीं, वह अपने क्रोध रूप के सामने जा खड़ा हुआ। तुम मुझे कमजोर समझते हो, क्रोध रूप गर्जा। तुमने मुझे इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था। अथर्व ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे डर था कि तुम मुझे अंधा कर दोगे। एक पल को लाल ऊर्जा रुक गई, लेकिन तुम मेरी शक्ति भी हो। अथर्व ने आगे कहा, यदि तुम्हें दिशा दूं तो तुम रक्षा बनोगे, यदि छोड़ दूं तो विनाश। आंतरिक दुनिया की संरचनाएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। क्रोध रूप का आकार सिकुड़ने लगा। वह अग्नि बिंदु बन गया। अथर्व ने उसे अपनी हथेली पर लिया। जलन हुई, पर उसने हाथ नहीं हटाया। इंटरनल अपडेट, क्रोध नियंत्रित ऊर्जा स्थिरता 74%। जैसे ही अग्नि बिंदु उसके भीतर समा गया, आंतरिक दुनिया में प्रकाश फैल गया। अब वह पहले से अधिक स्पष्ट थी, लेकिन उसी क्षण ऊपर एक काली दरार उभरी। ये क्रोध नहीं था, ये कुछ और था। धीरे धीरे उस दरार से एक स्वर आया, तुम अब अलग हो, तुम श्रेष्ठ हो। लड़की की आंखें गंभीर हो गईं। यह अगला स्तर है, सिस्टम अवतार ने कहा। अहम उत्पत्ति प्रारंभ। आंतरिक दुनिया फिर से कांपी। इस बार ऊर्जा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरी चेतना पर अधिकार करना चाहता हो। अथर्व ने गहरी सांस ली। तो अगला संघर्ष यही होगा। उसकी आंतरिक दुनिया अब भाग नहीं रही थी, वह तैयार थी, और वह भी अहंकार का उदय। अथर्व की आंतरिक दुनिया अब पहले से अधिक स्पष्ट थी। संरचनाएं स्थिर थीं, ऊर्जा संतुलित, क्रोध नियंत्रित। लेकिन ऊपर वह काली दरार अब फैल चुकी थी। वहां से उतरती ऊर्जा शांत नहीं थी, वह ठंडी थी, निश्चित थी, और खतरनाक रूप से तर्कसंगत। अलर्ट, ईगो फॉर्मेशन 82%। दरार से एक आकृति नीचे उतरी। वह अथर्व जैसा ही था, पर उसके चेहरे पर संघर्ष नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास, पूर्ण विश्वास। तुमने भय को स्वीकार किया, उसने कहा। तुमने क्रोध को नियंत्रित किया, अब तुम्हें नियंत्रण लेना चाहिए। आंतरिक दुनिया की संरचनाएं उसकी उपस्थिति से सीधी होने लगीं। हर चीज व्यवस्थित, पूर्ण अनुशासित, लेकिन कुछ कठोर, जीवंतता कम। लड़की ने धीरे कहा, यह संतुलन नहीं चाहता, ये पूर्ण अधिकार चाहता है। अहम रूप ने हाथ फैलाया। तुम अब विद्यार्थी नहीं रहे, तुम सिस्टम को बदल सकते हो, लेकिन क्यों बदलो, उसे अपने अधीन कर लो। सिस्टम अवतार आगे आया। प्रस्ताव विश्लेषणाधीन, पूर्ण नियंत्रण से अस्थिरता शून्य होगी। अथर्व मौन रहा। शक्ति आकर्षक थी, यदि वह इसे स्वीकार कर ले तो कोई उसे चुनौती नहीं दे सकेगा, कोई असफलता नहीं, कोई संदेह नहीं। अहम रूप उसकी ओर बढ़ा। तुम श्रेष्ठ हो, बाकी सभी सीमित हैं, तुम्हें नेतृत्व करना चाहिए। उन पर आंतरिक दुनिया में एक ऊंचा ऊर्जा बिंदु बनने लगा, जैसे केंद्रित सत्ता का स्रोत। यदि वह सक्रिय हुआ तो सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अथर्व ने लड़की की ओर देखा। यदि मैं इसे स्वीकार करूं, लड़की ने उत्तर दिया, तुम शक्तिशाली बनोगे, लेकिन अकेले। अथर्व ने आंखें बंद कीं। उसे याद आया जब वह पहली बार गिरा था, जब उसने सीखा था, जब उसने किसी और की सहायता से उठना सीखा। विकास अकेले नहीं हुआ था। उसने आंखें खोलीं। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। आंतरिक दुनिया कांपी। अहम रूप की आंखों में पहली बार हलचल हुई। मैं अलग हूं, अथर्व ने कहा, लेकिन अलग होना श्रेष्ठ होना नहीं है। अहम रूप गर्जा, तुम कमजोरी चुन रहे हो। अथर्व आगे बढ़ा, नहीं, मैं संतुलन चुन रहा हूं। उसने उस ऊर्जा बिंदु को छुआ और उसे फैलने दिया।
केंद्र में रखने के बजाय पूरी आंतरिक दुनिया में बांट दिया। सिस्टम अपडेट, कंट्रोल मॉडल, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, ईगो सप्रेशन, पार्शल इंटीग्रेशन। अहम रूप की आकृति टूटने लगी। वह विलीन नहीं हुआ, बल्कि प्रकाश में बदल गया। अब वह भी आंतरिक दुनिया का हिस्सा था, पर शासक नहीं। सिस्टम अवतार शांत स्वर में बोला, तुमने अप्रत्याशित मार्ग चुना। अथर्व ने उत्तर दिया, मैं नियंत्रण नहीं चाहता, मैं विकास चाहता हूँ। आंतरिक दुनिया अब जीवंत थी, न कठोर, न स्थिर, बल्कि प्रवाहित। कॉन्शियसनेस सिंक 96%। लेकिन उसी क्षण दूर क्षितिज पर एक नई तरंग उठी। ये भीतर की नहीं थी, यह बाहरी स्तर से आई थी। सिस्टम का उच्च प्रोटोकॉल सक्रिय हो रहा था। लड़की ने गंभीर स्वर में कहा, तुम तैयार हो चुके हो, अब असली परीक्षा बाहर होगी। अथर्व ने अंतिम बार अपनी आंतरिक दुनिया को देखा। भय संतुलित, क्रोध नियंत्रित, अहंकार समाहित। अब वह केवल विद्यार्थी नहीं था, वह अपने भीतर का संरक्षक था। उसने कहा, चलो, और उसकी चेतना बाहरी स्तर की ओर उठने लगी। उच्च प्रोटोकॉल का उद्घाटन। अथर्व की चेतना जैसे ही उसकी आंतरिक दुनिया से बाहर उठी, उसे पहली बार स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वह केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े ढांचे का हिस्सा है। अब वह प्रशिक्षण स्तर पर नहीं था। सिस्टम का अगला चरण स्वयं सक्रिय हो चुका था। हाई प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, लेवल, असेंशन ट्रायल, स्टेटस, इरिवर्सिबल। उसके सामने जो स्थान प्रकट हुआ, वह किसी साधारण युद्धभूमि जैसा नहीं था। यह एक विशाल ऊर्जा मंडल था, जहां जमीन स्थिर नहीं थी, बल्कि तैरती हुई ऊर्जा परतों से बनी थी। आकाश काला नहीं था, वह चमकता हुआ डेटा जाल था, जैसे असंख्य सूत्र एक दूसरे से जुड़े हों। और उस सब के बीच एक विशाल संरचना, कोई जीव नहीं, कोई योद्धा नहीं, बल्कि उच्च प्रोटोकॉल का अवतार। वह किसी आकार में बंधा नहीं था। कभी वह प्रकाश स्तंभ बन जाता, कभी धुंधला मानव रूप, कभी केवल एक आवाज, विद्यार्थी अथर्व। वह स्वर गूंजा, तुमने आंतरिक संतुलन प्राप्त किया है, अब तुम बाहरी प्रभाव के योग्य हो। अथर्व स्थिर खड़ा रहा। परीक्षा क्या है? कुछ क्षण मौन रहा, फिर पूरा ऊर्जा मंडल कांप उठा। उसके सामने 3 प्रकाश द्वार उभरे। ट्रायल सिलेक्शन, शक्ति का मार्ग, नियंत्रण का मार्ग, संरक्षण का मार्ग। तुम केवल एक चुन सकते हो, उच्च प्रोटोकॉल ने कहा, और चयन स्थायी होगा। अथर्व ने तीनों द्वारों को ध्यान से देखा। पहले द्वार से प्रचंड ऊर्जा निकल रही थी, असीम आक्रमण शक्ति। दूसरा द्वार स्थिर था, रणनीति, नियंत्रण, अधीनता। तीसरे द्वार से हल्की पर स्थायी चमक, रक्षा, संतुलन, त्याग। लड़की का स्वर कहीं दूर से आया, सावधान रहो, ये केवल विकल्प नहीं है, ये तुम्हारी पहचान तय करेगा। अचानक पहला द्वार अपने आप सक्रिय हो गया। ऊर्जा की लपटें बाहर आईं, और उससे एक योद्धा निकला। वह अथर्व का ही रूप था, पर उसके हाथों में ऊर्जा तलवारें थीं, आंखों में चमकती शक्ति। शक्ति का मार्ग चुनो, उसने कहा, तुम सबको परास्त कर सकते हो। दूसरे द्वार से एक और रूप निकला, शांत, ठंडा, रणनीतिक। नियंत्रण लो, उसने कहा, तुम सिस्टम के नियम बदल सकते हो। तीसरे द्वार से अभी कुछ नहीं निकला, सिर्फ प्रकाश। उच्च प्रोटोकॉल ने घोषणा की, निर्णय से पहले तुम्हें प्रत्येक मार्ग का परीक्षण करना होगा। अचानक ऊर्जा मंडल युद्धभूमि में बदल गया। पहले मार्ग का योद्धा सीधे अथर्व पर झपटा, उसकी गति बिजली जैसी थी। अथर्व ने तुरंत अपनी नियंत्रित ऊर्जा सक्रिय की। धड़ाम, ऊर्जा तरंगें टकराईं, पूरा क्षेत्र चमक उठा। अथर्व पीछे धकेला गया। शक्ति का अर्थ है प्रभुत्व। वह रूप गर्जा, तुम्हें झिझक छोड़नी होगी। अथर्व ने गहरी सांस ली। उसने आक्रमण नहीं किया, वह केवल संतुलन बनाए रहा। लेकिन दूसरा रूप भी सक्रिय हो गया। उसने वातावरण की ऊर्जा बदलनी शुरू की। जमीन सिकुड़ने लगी, आकाश नीचे आने लगा। रणनीतिक दबाव। अब अथर्व 2 दिशाओं से घिर चुका था, सीधा आक्रमण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। एनर्जी लेवल 68%। लड़की की आवाज गूंजी, याद रखो, तुम अब केवल प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम चयन हो। अथर्व ने आंखें बंद की। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, उसकी ऊर्जा फैल चुकी थी। केंद्र में नहीं, पूरे क्षेत्र में। पहला रूप वार करने आया, लेकिन उसका प्रहार बिखर गया। दूसरा रूप वातावरण को नियंत्रित करने लगा, पर ऊर्जा पहले से वितरित थी। अथर्व ने कहा, शक्ति आवश्यक है, रणनीति भी, लेकिन यदि वे उद्देश्य बन जाएं, तो वे मार्ग नहीं, जाल बन जाते हैं। पहले 2 रूपों में दरारें पड़ने लगीं। तीसरा द्वार अचानक उज्ज्वल हो उठा। उससे कोई योद्धा नहीं निकला, बल्कि एक ढाल, ऊर्जा की पारदर्शी पर अडिग ढाल। उच्च प्रोटोकॉल की आवाज गंभीर हो गई, तुम संरक्षण का मार्ग चुन रहे हो। अथर्व ने सिर झुकाया, मैं शक्ति को त्याग नहीं रहा, मैं उसे उद्देश्य दे रहा हूँ। पूरा क्षेत्र कांप उठा। पहले 2 द्वार टूट गए, उनकी ऊर्जा तीसरे में समा गई। पाथ सेलेक्टेड, गार्डियन प्रोटोकॉल, सिंक्रोनाइजेशन 100%। अथर्व के शरीर के चारों ओर एक नई आभा उभरी, न आक्रामक, न दमनकारी, बल्कि स्थिर।
अब वह केवल विद्यार्थी नहीं था, वह संरक्षक स्तर पर प्रवेश कर चुका था। लेकिन उच्च प्रोटोकॉल शांत नहीं हुआ, उसकी संरचना विशाल होती गई। संरक्षक का अर्थ है सबसे पहले लक्ष्य बनना। ऊर्जा मंडल के बाहर अंधकार जमा होने लगा, जैसे किसी बाहरी सत्ता ने इस परिवर्तन को महसूस कर लिया हो। लड़की प्रकट हुई, इस बार उसका स्वर कठोर था। ये शुरुआत थी, अब वास्तविक शत्रु सक्रिय हो चुका है। दूर क्षितिज पर एक काली लहर उठी, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, ये कुछ और था। उच्च प्रोटोकॉल बोला, अज्ञात हस्तक्षेप दर्ज। संरक्षक अथर्व, तुम्हारी पहली वास्तविक लड़ाई आरंभ। अथर्व ने अपनी नई ढाल सक्रिय की, उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ निर्णय। और अंधकार ने पहली चोट की। अज्ञात छाया का आक्रमण। अंधकार ने प्रहार किया, वह साधारण वार नहीं था, वह जैसे शून्य का फटना था। ऊर्जा मंडल की परतें चटक गईं, आकाश में फैला डेटा जाल टूटकर चमकती लकीरों में बिखर गया। अथर्व ने अपनी ढाल सक्रिय की। ढाल केवल प्रकाश नहीं थी, वह उसकी चेतना की दृढ़ता थी। अंधकार की लहर उससे टकराए, ध्वनि नहीं हुई, बस एक भारी कंपन। बेल सिस्टम सूचना, बाहरी सत्ता की ऊर्जा स्तर अनुमान से अधिक। संरक्षक प्रोटोकॉल सक्रिय रखें। अथर्व पीछे नहीं हटा, उसने पहली बार उस अंधकार को ध्यान से देखा। वह कोई जीव नहीं था, न कोई राक्षस, वह एक विकृत चेतना थी, जैसे असंतुलित ऊर्जा का सजीव रूप। उसकी कोई स्थिर आकृति नहीं थी, कभी धुएं का घेरा, कभी कांटेदार परछाई, कभी असंख्य आंखों जैसा आभास। लड़की उसकी बाईं ओर प्रकट हुई। ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसने धीमे कहा, यह उन विद्यार्थियों की असफल चेतनाओं का अवशेष है जो संतुलन नहीं पा सके। अथर्व का मन एक क्षण को कांपा। तो यह, हाँ, लड़की ने उत्तर दिया, ये वही है जो तुम बन सकते थे। अंधकार ने दूसरी लहर छोड़ी, इस बार वह सीधी अथर्व के भीतर प्रवेश करना चाहती थी। ढाल कांपी। बेल सिस्टम सूचना, आंतरिक दुनिया पर दबाव बढ़ रहा है। रक्षा ऊर्जा 87%। अथर्व ने आंखें बंद कीं, उसने अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस किया। वह स्थिर थी, पर उस पर भी हल्का कंपन था। यदि यह अंधकार भीतर प्रवेश कर गया तो सब कुछ दूषित हो सकता था। उसने निर्णय लिया, रक्षा पर्याप्त नहीं थी, अब उसे चलना होगा। अथर्व ने ढाल को संकुचित किया और आगे बढ़ा। अंधकार ने जैसे उसकी गति भांप ली, वह पीछे हटने लगा, पर पीछे हटते हुए पूरे क्षेत्र को निगलता जा रहा था। ऊर्जा मंडल अब स्थिर नहीं रहा, जमीन टूटने लगी, प्रकाश बिखरने लगा। ये युद्ध स्थिर स्थान पर नहीं हो सकता था। अथर्व ने छलांग लगाए, वह हवा में उठा और पहली बार उसने अपने संरक्षक स्तर की पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। उसकी हथेली से प्रकाश तरंग निकली। यह आक्रमण नहीं था, यह शुद्धिकरण था। जहां प्रकाश पहुंचा वहां अंधकार छिन्न भिन्न हो गया, पर वह नष्ट नहीं हुआ, वह फिर से जुड़ गया। और इस बार उसने स्वर निकाला, तुम भी गिरोगे, हर संरक्षक गिरता है। अथर्व का हृदय एक क्षण के लिए भारी हुआ। क्या ये सत्य था? बेल सिस्टम सूचना, मनोवैज्ञानिक आक्रमण पहचाना गया। स्मृति भ्रम सक्रिय। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। वह फिर से प्रारंभिक स्तर पर था, असफल, गिरा हुआ। उसके मित्र उससे दूर जा रहे थे। प्रशिक्षण क्षेत्र खाली था और सिस्टम की आवाज, योग्यता अपर्याप्त। अथर्व ने दांत भींचे। ये वास्तविक नहीं था, यह उसका भय था जिसे अंधकार बढ़ा रहा था। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी। मैं वही नहीं हूं। दृश्य टूट गया, अंधकार पीछे हटा। लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, ये तुम्हारी शक्ति नहीं छीन सकता, पर ये तुम्हारा विश्वास तोड़ सकता है। अथर्व ने गहरी सांस ली। अब वह समझ चुका था, ये युद्ध केवल ऊर्जा का नहीं था, ये स्थिरता का था। अंधकार अचानक कई टुकड़ों में बढ़ गया। अब वह एक नहीं, 10 परछाइयां था, हर एक अलग दिशा से आक्रमण करने लगी। बेल सिस्टम सूचना, बहुदिशात्मक खतरा, रणनीतिक वितरण आवश्यक। अथर्व ने अपनी ऊर्जा फैलाई। ढाल अब एक वृत्त नहीं थी, बल्कि अनेक चमकते बिंदुओं में विभाजित हो गई। हर बिंदु एक रक्षा केंद्र। अंधकार के टुकड़े टकराए और प्रत्येक बार प्रकाश ने उन्हें पीछे धकेला, पर यह पर्याप्त नहीं था। वे पुनः जुड़ते रहे। तभी उसे कुछ अनुभव हुआ। अंधकार की गति अनियमित थी, पर उसका केंद्र एक था, एक धड़कता हुआ बिंदु। यदि उसे छू लिया जाए तो ये सब टूट सकता है। अथर्व ने निर्णय लिया। उसने सारी रक्षा ऊर्जा एक क्षण के लिए समेट ली। अंधकार को लगा कि वह कमजोर पड़ गया। सभी परछाइयां एक साथ झपटीं। उसी क्षण अथर्व सीधे उनके बीच से गुजरा। उसकी ढाल अब भाला बन चुकी थी, प्रकाश का तीक्ष्ण स्तंभ। बेल सिस्टम सूचना, संरक्षक आक्रमण मोड सक्रिय। धड़ाम, वह सीधे उस धड़कते केंद्र से टकराया। अंधकार चीखा, पूरा क्षेत्र कांप उठा। डेटा जाल फिर से चमका। कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो गया। अंधकार बिखर चुका था, पर पूरी तरह समाप्त नहीं। वह धुएं की पतली रेखा बनकर दूर हट गया। यह अंत नहीं है, उसकी क्षीण आवाज गूंजी। बेल सिस्टम सूचना, प्रथम बाहरी आक्रमण विफल, संरक्षक स्तर स्थिर, नया चरण निकट। अथर्व धीरे धीरे नीचे उतरा। ऊर्जा मंडल पुनः स्थिर होने लगा,
पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसमें दरारें थीं, अनुभव की रेखाएं। लड़की उसके सामने आई। इस बार उसकी आंखों में गर्व था। तुमने केवल शक्ति से नहीं जीता, तुमने स्वयं को टूटने नहीं दिया। अथर्व ने क्षितिज की ओर देखा। अंधकार दूर गया था, पर गायब नहीं हुआ था। ये केवल शुरुआत थी। बेल सिस्टम सूचना, अगला परीक्षण, आंतरिक और बाहरी स्तर का संयोजन। समय शेष अज्ञात। अथर्व मुस्कुराया। अब वह भयभीत विद्यार्थी नहीं था, वह यात्रा पर निकला संरक्षक था। और यह यात्रा अब सच में शुरू हुई थी। गिरते आकाश के नीचे पहला मिशन। ऊर्जा मंडल की दरारें अभी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुई थीं कि आकाश अचानक रक्तिम हो उठा। ये साधारण परिवर्तन नहीं था, ये बुलावा था। ऊपर फैला प्रकाश जाल एक दिशा में मुड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य केंद्र की ओर खींच रहा हो। अथर्व ने अपनी ढाल सक्रिय की। तभी हवा में चमकते अक्षर उभरे। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, उच्च बाहरी हस्तक्षेप दर्ज किया गया है। संरक्षक स्तर को वास्तविक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है। मिशन प्रारंभ। क्षण भर में भूमि गायब हो गई। प्रकाश की धारा ने उसे घेर लिया और अगले ही पल वह कठोर पत्थर पर उतरा। रात थी, पर यह शांत रात नहीं थी। आकाश स्थिर था, बादल जमे हुए, और दूर एक प्राचीन मंदिर के ऊपर काला भंवर घूम रहा था। वह भंवर हवा नहीं, ऊर्जा खींच रहा था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, अज्ञात ऊर्जा स्रोत की पहचान। प्राथमिक उद्देश्य, स्रोत की जांच। खतरे का स्तर उच्च। अथर्व अकेला नहीं था, 3 अन्य विद्यार्थी भी उसी स्थान पर उतरे थे। एक बिजली की चमक से घिरा, एक नीली शांत आभा वाली, एक धरती जैसी स्थिर शक्ति वाला। वे एक दूसरे को परख रहे थे। तुम्हें भी बुलाया गया? बिजली वाले ने पूछा। अथर्व ने सिर हिलाया। तभी मंदिर की सीढ़ियां हल्की चमकने लगीं। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, संयुक्त मिशन सक्रिय, समन्वय आवश्यक। हिडन मिशन की संभावना 42%। चारों ने बिना और शब्दों के आगे कदम बढ़ाए। पहला हमला अचानक हुआ। जमीन फटी, काली भुजाएं बाहर निकलीं। धरती शक्ति वाले ने जमीन को कठोर कर दिया। बिजली ने प्रहार किया, नीली आभा ने दिशा बदली। अथर्व ने ढाल फैलाकर सभी को सुरक्षित किया। भुजाएं टूट गईं, पर मंदिर का द्वार स्वयं खुल गया। अंदर अंधकार था, पर मृत नहीं, जीवित। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, द्वितीय चरण प्रारंभ। हिडन क्विक स्किल सक्रिय करने का अवसर। अथर्व ने ध्यान केंद्रित किया। उसकी दृष्टि बदल गई। अब वह पत्थर नहीं देख रहा था, वह ऊर्जा की धड़कनें देख रहा था। मंदिर के भीतर एक केंद्रीय नाड़ी स्पंदित हो रही थी। वही स्रोत था। सीधे मत बढ़ो, अथर्व ने कहा। केंद्र जीवित है। वे धीरे धीरे भीतर गए। दीवारों पर उकेरी आकृतियां हिलने लगीं, और अगले ही पल पत्थर रक्षक जीवित हो उठे। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, बहुस्तरीय रक्षा सक्रिय। मिशन की जटिलता बढ़ी। हिडन मिशन की संभावना 71%। युद्ध छिड़ गया। बिजली की चमक, हवा की धार, धरती का कंपन। अथर्व बीच में स्थिर था। उसकी ढाल केवल रक्षा नहीं थी, वह दिशा दे रही थी। वह वारों को मोड़ता, टीम के लिए रास्ता बनाता। धीरे धीरे वे केंद्रीय कक्ष तक पहुंचे। बीच में एक विशाल स्तंभ था, और उसके भीतर काली चेतना का धड़कता केंद्र। अथर्व का हृदय भारी हुआ। ये वही अंधकार था जिससे वह पहले भिड़ चुका था, पर अब वह वास्तविक संसार में जड़ जमा चुका था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, हिडन मिशन सक्रिय। वास्तविक उद्देश्य, बाहरी सत्ता का स्थायी आधार नष्ट करना। असफलता का परिणाम, क्षेत्रीय विनाश। टीम एक क्षण को मौन रही। यह अब केवल परीक्षा नहीं थी, ये रक्षा थी। अथर्व आगे बढ़ा। रक्षकों को रोको। तीनों ने मोर्चा संभाला। अथर्व ने स्तंभ को छुआ। तुरंत उसकी चेतना 2 स्तरों में बढ़ गई। बाहरी युद्ध और आंतरिक दुनिया। अंदर दरारें बढ़ रही थीं। अंधकार फुसफुसाया, तुम देर कर चुके हो। अथर्व ने आंखें बंद कीं। मैं अकेला नहीं हूं। उसने अपनी ऊर्जा फैलाई। इस बार केवल अपनी नहीं, टीम की ऊर्जा भी अपनी ढाल से जोड़ ली। चारों की शक्ति एक प्रवाह बन गई। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, संयुक्त ऊर्जा संरेखण सफल। गार्डियन प्रोटोकॉल विस्तारित। अथर्व ने अंतिम प्रहार किया। प्रकाश का स्तंभ काले केंद्र से टकराया। धड़ाम, स्तंभ चटक गया। काली ऊर्जा विस्फोट बनकर बिखर गई। भंवर शांत हो गया। आकाश स्थिर, मंदिर शांत। कुछ क्षण बाद बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, मिशन पूर्ण। हिडन मिशन सफल। हिडन क्विक स्किल, स्थायी रूप से अनलॉक। संरक्षक स्तर, द्वितीय चरण प्राप्त। अथर्व ने गहरी सांस ली। ये केवल पहला वास्तविक मिशन था। अंधकार हार गया था, पर समाप्त नहीं हुआ। और अब वह जान चुका था कि संरक्षक अकेला नहीं है। छिपा हुआ नियंत्रक। मंदिर का पतन हो चुका था। भंवर शांत था, आकाश स्थिर, पर वातावरण में एक अजीब खालीपन था, जैसे कुछ हट गया हो, पर पूरी तरह गया न हो। अथर्व और उसकी टीम मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर खड़े थे। काली ऊर्जा का कोई निशान अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अथर्व की आंतरिक दुनिया अभी भी हल्की कांप रही थी। ये सामान्य नहीं था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, मिशन कंप्लीट। एक्सटर्नल एंकर डिस्ट्रॉयड।
रेजिजुअल एनर्जी डिटेक्टेड। रेजिजुअल एनर्जी मतलब कुछ शेष है। अथर्व ने आंखें बंद की। हिडन क्विक स्किल सक्रिय हुई। दृष्टि बदल गई। अब वह हवा में बचे हुए ऊर्जा कण देख सकता था। वे बिखरे नहीं थे, वे एक दिशा में बह रहे थे। जंगल के भीतर युद्ध खत्म नहीं हुआ, अथर्व ने धीमे कहा। बिजली वाला युवक मुस्कुराया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। धरती शक्ति वाला गंभीर था। तो अगला कदम? अथर्व ने जंगल की ओर इशारा किया। चारों आगे बढ़े। जंगल सामान्य नहीं था। पेड़ों की छाया स्थिर थी। हवा नहीं चल रही थी, जैसे पूरा क्षेत्र प्रतीक्षा में हो। अचानक भूमि पर चमकती रेखाएं उभरी। एक वृत्त, ऊर्जा चक्र, बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, हिडन जोन एंटर्ड, अननोन प्रोटोकॉल एक्टिवेटिंग। क्षण भर में प्रकाश का स्तंभ उठा। चारों उसके भीतर फंस गए। अथर्व ने ढाल सक्रिय की, पर इस बार ऊर्जा उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि जांच रही थी। उनके सामने एक विशाल आकृति उभरी, न पूरी तरह मानव, न पूर्ण ऊर्जा, जैसे प्रकाश और छाया का मिश्रण। उसकी आंखें स्थिर थीं। संरक्षक, उसने कहा। आवाज हवा में नहीं, मन में गूंजी। अथर्व आगे बढ़ा। तुम कौन हो? आकृति मुस्कुराए। मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं चयन करता हूँ। टीम सतर्क हो गई। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, हाई लेवल एंटिटी डिटेक्टेड, कॉम्बैट नॉट रिकमेंडेड। अथर्व ने पूछा, क्या ये सब तुम्हारा परीक्षण था? आकृति ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारा युद्ध वास्तविक था, पर जिसने आक्रमण किया वह सिस्टम के बाहर से नहीं आया। चारों चौंक गए। तो वह भीतर से था। अथर्व का हृदय धड़क उठा। भीतर से? आकृति ने हाथ उठाया। हवा में दृश्य उभरा। एक विशाल ऊर्जा जाल, अनगिनत विद्यार्थी, हर एक के भीतर एक छोटा केंद्र, और कुछ केंद्र धीरे धीरे अंधकार में बदलते हुए। सिस्टम संतुलन सिखाता है, आकृति बोली, पर हर विद्यार्थी संतुलन स्वीकार नहीं करता। कुछ शक्ति चाहते हैं, बिना सीमा के। अथर्व समझ गया, अंधकार बाहरी नहीं था, वह असंतुलित चेतनाओं का परिणाम था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉट ट्रूथ रिवील्ड, न्यू डायरेक्टिव पेंडिंग। अचानक आकृति की आंखें चमकीं। पर समस्या केवल इतनी नहीं है, किसी ने इस असंतुलन को जानबूझकर बढ़ाया है। हवा भारी हो गई। जंगल की छाया लंबी होने लगी। अचानक एक तेज प्रहार पीछे से आया। धरती शक्ति वाला युवक गिर पड़ा। बिजली वाला पीछे हट गया। नीली आभा कांप उठी। अथर्व ने घूमकर देखा, वहां एक नई आकृति खड़ी थी, पर इस बार वह विद्यार्थी था, पर उसकी आंखें काली थीं। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, करप्टेड स्टूडेंट डिटेक्टेड, लेवल एडवांस, इमरजेंसी प्रोटोकॉल अवेलेबल। विद्यार्थी मुस्कुराया। संरक्षक, तुम सोचते हो कि तुम विशेष हो? उसके पीछे अंधकार की लहरें उठीं। जंगल की जमीन फटने लगी। आकृतिक चयनकर्ता पीछे हट गई। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं, उसने कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वह गायब हो गई। अब केवल 4 विद्यार्थी और एक भ्रष्ट चेतना। युद्ध शुरू हुआ। इस बार पत्थर नहीं, इस बार जीवित शक्ति। काली ऊर्जा बिजली से टकराए। धरती कांपी, हवा टूटी, पर वह विद्यार्थी हर वार का उत्तर दे रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अथर्व ने हिडन क्विक स्किल सक्रिय की। उसने देखा, अंधकार केवल बाहर नहीं था, वह भीतर से रिस रहा था। उस विद्यार्थी का केंद्र अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसे रोको, अथर्व चिल्लाया। मारना समाधान नहीं। बिजली वाला चौंका। क्या उसका केंद्र अभी जीवित है? भ्रष्ट विद्यार्थी ने हंसते हुए प्रहार किया। अथर्व की ढाल चटक गई। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, गार्डियन शील्ड इंटीग्रिटी 63%, इमरजेंसी प्रोटोकॉल रेडी। अथर्व ने गहरी सांस ली। ये युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जाएगा, उसे भीतर प्रवेश करना होगा। पर कैसे? अचानक उसके मन में विचार कौंधा। अगर वह अपनी आंतरिक दुनिया का द्वार खोले और उसे जोड़ दे। जोखिम बड़ा था, पर यही मार्ग था। वह आगे बढ़ा। काली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमी, और उसने अपनी चेतना फैलाई। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, इंटरनल वर्ल्ड लिंकिंग अटेम्प्ट इनिशिएटेड। काली ऊर्जा कांपी। भ्रष्ट विद्यार्थी एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में झिझक आई। अथर्व ने महसूस किया, अभी भी भीतर कहीं प्रकाश है। युद्ध रुक गया नहीं, पर बदल गया। अब यह बाहरी टकराव नहीं था, ये 2 चेतनाओं का संघर्ष था। और उसी क्षण आकाश फिर लाल हो उठा। दूर कहीं कोई और शक्ति जाग उठी थी। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, मेजर थ्रेट अप्रोचिंग, प्रिपेयर फॉर एस्केलेशन। आंतरिक द्वार का पूर्ण उद्घाटन। आकाश फिर से रक्तिम हो उठा। जंगल की छाया लंबी होने लगी। धरती में दरारें फैल गईं। भ्रष्ट विद्यार्थी अथर्व के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में काला भंवर घूम रहा था। अथर्व की चेतना अभी भी उससे जुड़ी हुई थी। उसने अपना आंतरिक द्वार आधा खोल दिया था, पर यह पर्याप्त नहीं था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, आंतरिक दुनिया से बाहरी स्तर का आंशिक संयोग स्थापित। ऊर्जा अस्थिर, जोखिम स्तर अत्यधिक। अथर्व ने आंखें बंद कीं। उसे अपने भीतर की दुनिया दिखाई दी। वह नगर जो उसने संतुलन से बनाया था, पर अब उसके किनारों पर काली धुंध जमा हो रही थी। यदि यह युद्ध लंबा चला
तो उसका स्वयं का संसार भी दूषित हो सकता था। भ्रष्ट विद्यार्थी गर्जा, तुम्हें लगता है तुम मुझे बचा लोगे? उसने काली ऊर्जा की धार छोड़ी। धरती कांपी, बिजली वाला युवक पीछे गिरा, नीली आभा डगमगाए। अथर्व ने ढाल उठाए, पर इस बार ढाल प्रकाश नहीं, पूरी आंतरिक दुनिया की दीवार बन गई। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, गार्डियन शील्ड पुनर्संरचित, आंतरिक संरचना बाहरी आघात सह रही है। अथर्व ने भीतर प्रवेश किया। यह बाहरी लोगों को दिखाई नहीं दिया, पर उसकी चेतना अब 2 स्तरों पर लड़ रही थी। एक, जंगल में, दूसरा, भ्रष्ट विद्यार्थी की आंतरिक दुनिया में। वहां अराजकता थी, टूटी इमारतें, गिरते स्तंभ, आकाश में काले छेद, और बीच में एक कांपता हुआ छोटा प्रकाश। वह उसका मूल केंद्र था। अंधकार उस पर परत दर परत चढ़ चुका था। अथर्व ने आगे बढ़कर उस प्रकाश को छूने की कोशिश की। तभी काली आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। यह अंधकार की सजीव परछाई थी। यह अब मेरा है। अथर्व शांत रहा। नहीं, उसने अपनी आंतरिक दुनिया से प्रकाश की किरण भेजी। दोनों संसार एक क्षण को जुड़ गए। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, आंतरिक ऊर्जा संरेखन आरंभ, प्रकाश संवर्धन प्रक्रिया सक्रिय। भ्रष्ट विद्यार्थी बाहरी स्तर पर चीखा। उसकी काली आभा कांपने लगी। बिजली वाला युवक अवसर समझ गया। उसने ऊपर से ऊर्जा गिराई। धरती शक्ति वाले ने जमीन को बांध दिया। नीली आभा ने हवा स्थिर कर दी। चारों की ऊर्जा एक वृत्त बन गई। अंदर अथर्व और अंधकार आमने सामने थे। ये तलवारों का युद्ध नहीं था, यह इच्छाशक्ति का संघर्ष था। अंधकार गर्जा, तुम भी गिरोगे, सब गिरते हैं। अथर्व ने उत्तर दिया, गिरना अंत नहीं, वापस उठना शक्ति है। उसने पूरा आंतरिक द्वार खोल दिया। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, पूर्ण आंतरिक द्वार सक्रिय, ऊर्जा सीमा पार, परिणाम अनिश्चित। जंगल में प्रकाश का विस्फोट हुआ। भ्रष्ट विद्यार्थी के शरीर से काली परतें टूटने लगीं। भीतर अथर्व ने उस छोटे प्रकाश को थाम लिया। अंधकार पीछे हटने लगा, पर उसी क्षण आकाश फट गया। जंगल के ऊपर एक विशाल छाया उभरी, पहले से भी बड़ी। वह केवल भ्रष्ट चेतना नहीं थी, वह नियंत्रित शक्ति थी। किसी ने उसे दिशा दी थी। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, उच्च स्तरीय बाहरी नियंत्रक सक्रिय, वर्तमान स्तर अपर्याप्त, संयुक्त उत्क्रमण आवश्यक। अथर्व ने महसूस किया, ये वही शक्ति है जिसका संकेत चयनकर्ता ने दिया था। भ्रष्ट विद्यार्थी अब गिर चुका था। उसकी आंखों से काला भंवर गायब हो रहा था, पर आकाश की छाया बढ़ती जा रही थी। बिजली वाला युवक चिल्लाया, यह क्या है? अथर्व ने आकाश की ओर देखा। ये स्रोत नहीं, ये संचालक है। छाया से आवाज आई, संरक्षक, तुम संतुलन बचाते हो, मैं विकास चाहता हूँ। उसके शब्दों से जंगल की हवा कांपी। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, अंतिम चेतावनी, सामूहिक उत्क्रमण स्वीकार करें। चारों ने एक दूसरे को देखा। उत्क्रमण का अर्थ था अस्थायी रूप से अपनी सीमाएं तोड़ना, पर इसका मूल्य भारी होता है। अथर्व ने सिर हिलाया, स्वीकार। तीनों ने भी ऊर्जा प्रवाहित की। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, सामूहिक उत्क्रमण सक्रिय, नया स्तर, अस्थायी संरक्षक संघ। प्रकाश का स्तंभ आकाश तक उठा, छाया से टकराया। आकाश और धरती के बीच ऊर्जा का महासंघर्ष शुरू हो गया। जंगल की हर पत्ती कांपी, धरती दरकी, पर इस बार प्रकाश पीछे नहीं हटा। अथर्व ने भीतर महसूस किया, उसकी आंतरिक दुनिया स्थिर है। नगर चमक रहा था, और उसकी दीवारों पर अब दरारें नहीं, बल्कि नई रेखाएं थीं, विकास की रेखाएं। छाया गरजी, फिर टूटने लगी। आकाश से काली परतें झरने लगीं। धीरे धीरे लालिमा मिट गई। जंगल शांत हो गया। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, उच्च स्तरीय हस्तक्षेप निष्क्रिय, भ्रष्ट चेतना शुद्ध, संरक्षक संघ विघटित, अनुभव स्तर वृद्धि। प्रकाश मंद हुआ। चारों विद्यार्थी थके हुए खड़े थे। भ्रष्ट विद्यार्थी अब सामान्य था, कमजोर पर जीवित। अथर्व ने आकाश की ओर देखा। यह अंत नहीं था, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका था, सिस्टम के भीतर कोई शक्ति संतुलन को चुनौती दे रही है, और अगला चरण सीधा टकराव होगा। मूल केंद्र की पुकार। जंगल शांत हो चुका था, पर वह शांति प्राकृतिक नहीं थी, वह तूफान के बाद की स्थिरता थी, जहां हवा भी सोचती है कि आगे क्या होगा। भ्रष्ट विद्यार्थी को सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया गया था। टीम के बाकी 3 सदस्य पास ही खड़े थे। अथर्व आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंतरिक दुनिया स्थिर थी, पर भीतर गहराई में एक कंपन था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, उच्च स्तरीय हस्तक्षेप समाप्त, ऊर्जा संतुलन अस्थायी रूप से स्थिर, नया निर्देश शीघ्र। अचानक जमीन पर एक प्रकाश चक्र उभरा। यह युद्ध का जाल नहीं था, यह एक मार्ग था। प्रकाश वृत्त के भीतर जटिल चिन्ह चमकने लगे। नीली आभा वाली लड़की ने धीमे कहा, यह सामान्य मिशन नहीं है। अथर्व ने ध्यान केंद्रित किया। वह समझ गया, यह बुलावा था, सिस्टम के मूल केंद्र की ओर। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, को-एक्सेस पोर्टल एक्टिवेटेड, केवल चयनित संरक्षक प्रवेश कर सकता है। अनुमति स्तर सत्यापित। तीनों ने अथर्व की ओर देखा। तुम्हें जाना होगा, बिजली वाले ने कहा। अथर्व ने एक पल सोचा। उसकी आंतरिक दुनिया में नगर चमक रहा था।
अब वह पहले से अधिक व्यवस्थित था। यदि मूल केंद्र असंतुलित है तो खतरा हर विद्यार्थी तक पहुंचेगा। वह आगे बढ़ा, प्रकाश चक्र में प्रवेश किया। दुनिया टूट गई। शून्य, ना जंगल, ना आकाश, ना धरती, केवल तैरते प्रकाश खंड। ये स्थान वास्तविक नहीं था, पर कल्पना भी नहीं। ये सिस्टम का मूल स्तर था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉलियर एक्सेस ग्रांटेड। सावधानी, यहाँ विचार भी ऊर्जा है। अथर्व ने महसूस किया, यहाँ उसकी हर भावना आकार ले सकती है। उसे पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। अचानक सामने एक विशाल संरचना उभरी, जैसे अनगिनत वृत्त एक दूसरे में समाये हों। बीच में एक धड़कता हुआ प्रकाश, पर उसके किनारों पर काली रेखाएं फैल रही थीं। तुम आ गए, आवाज आई, पर इस बार ये चयनकर्ता नहीं था। यह आवाज भारी थी, गहरी और स्थिर। अथर्व ने पूछा, तुम कौन हो? प्रकाश के भीतर से आकृति उभरी, मानव जैसी, पर अधिक विशाल। मैं मूल संरचना का संरक्षक हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ। उसके पीछे अंधकार की पतली रेखा हिली। अथर्व का हृदय धड़क उठा। तो यह असंतुलन बाहरी नहीं, आकृति ने कहा, आंतरिक विभाजन है। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाइड। द्वैत चेतना सक्रिय। अचानक प्रकाश दो भागों में बढ़ गया, एक उज्ज्वल, एक अंधकार में। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। सिस्टम संतुलन सिखाता है, उज्ज्वल भाग बोला, पर विकास के लिए असंतुलन आवश्यक है। अंधकार बोला। अथर्व समझ गया, यह कोई साधारण शत्रु नहीं, ये सिस्टम के भीतर का विचार विभाजन था। अचानक अंधकार का भाग आगे बढ़ा। उसने अथर्व की चेतना को पकड़ लिया। शून्य कांप उठा। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, मानसिक आक्रमण। आंतरिक स्थिरता बनाए रखें। अथर्व के सामने दृश्य उभरे, भविष्य जहां विद्यार्थी सीमाएं तोड़ रहे हैं। असीम शक्ति, कोई नियम नहीं। और फिर विनाश। अंधकार बोला, सीमा ही कमजोरी है। उज्ज्वल भाग बोला, सीमा ही अस्तित्व है। अथर्व बीच में खड़ा था। ये युद्ध शक्ति का नहीं, निर्णय का था। उसने अपनी आंतरिक दुनिया को याद किया। नगर जो संतुलन पर आधारित था, विकास था, पर संरचना भी थी। उसने कहा, विकास बिना संतुलन विनाश है, और संतुलन बिना विकास ठहराव। दोनों भाग रुक गए। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, संयोजन विकल्प उपलब्ध। निर्णय संरक्षक पर निर्भर। अथर्व ने अपनी ऊर्जा दोनों ओर फैलाई। वह उजाले को स्वीकार कर रहा था, पर अंधकार को नकार नहीं रहा था। उसने उन्हें टकराने नहीं दिया, जोड़ने का प्रयास किया। शून्य में तीव्र प्रकाश फैला। दोनों भाग एक दूसरे में समाने लगे। अचानक कंपन हुआ, मूल संरचना स्थिर हुई, काली रेखाएं गायब होने लगीं। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन इनिशिएटेड। संरक्षक निर्णय सफल। पर उसी क्षण शून्य के दूर किनारे पर एक और छाया हिली। यह उस विभाजन का हिस्सा नहीं थी, यह बाहर से आई थी, और वह अब जाग चुकी थी। अंतिम विभाजन और जागृत संरक्षक। शून्य के उस अनंत विस्तार में, जहां अभी अभी प्रकाश और अंधकार का संतुलन स्थापित हुआ था, वहीं दूर एक और छाया आकार लेने लगी। वह उस द्वैत चेतना का हिस्सा नहीं थी। उसकी गति अलग थी, उसकी धड़कन अलग थी। अथर्व ने तुरंत महसूस किया, ये वही है जिसने भीतर के विभाजन को बढ़ाया था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, अज्ञात बाहरी सत्ता की उपस्थिति। मूल केंद्र पर सीधा खतरा। संरक्षक स्तर पर्याप्त नहीं। मूल संरचना का संयुक्त प्रकाश हल्का कांपा। ये वही है, उसने गंभीर स्वर में कहा, जो विकास के नाम पर विनाश चाहता है। छाया अब स्पष्ट होने लगी। वह आकारहीन नहीं थी, बल्कि अनेक टूटे प्रतीकों से बनी थी, जैसे असफल प्रयोगों का संग्रह। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसकी दृष्टि पूरे शून्य को छू रही थी। संरक्षक, उसकी आवाज भारी थी, तुमने संतुलन बचाया, पर संतुलन स्थायी नहीं होता। अथर्व शांत रहा। तुम कौन हो? मैं परिणाम हूँ, हर उस विद्यार्थी का जिसे सीमा स्वीकार नहीं थी। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, संभावित नाम, सामूहिक भ्रष्ट चेतना। शक्ति स्तर, अज्ञात। अचानक शून्य में ऊर्जा का तूफान उठा। छाया ने मूल केंद्र की ओर प्रहार किया। प्रकाश कांपा, वृत्त टूटने लगे। अथर्व ने तुरंत अपनी आंतरिक दुनिया का द्वार खोला। नगर चमक उठा। इस बार वह केवल ढाल नहीं था, वह स्रोत बन चुका था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, आंतरिक विश्व से ऊर्जा प्रवाह प्रारंभ। नया स्तर अनलॉक की संभावना। छाया हंसी, तुम अकेले हो? अथर्व ने उत्तर दिया, नहीं। उसने अपनी चेतना फैलाई। जंगल में खड़े तीनों विद्यार्थियों की ऊर्जा उसके माध्यम से मूल केंद्र तक पहुंची। फिर और भी कई बिंदु चमके। दूर दूर अन्य विद्यार्थियों की चेतना। वे सीधे यहाँ उपस्थित नहीं थे, पर उनका संतुलन यहाँ जुड़ा हुआ था। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, सामूहिक चेतना संरेखण स्थापित। संरक्षक नेटवर्क सक्रिय। छाया ने दूसरा प्रहार किया। इस बार वह सीधे अथर्व पर झपटी। शून्य फट गया। अथर्व ने प्रकाश स्तंभ उठाया, पर छाया उसकी ऊर्जा को सोखने लगी। उसका नगर कांपा, दीवारों पर दरारें उभरीं। अंदर अथर्व ने देखा, उसकी आंतरिक दुनिया के केंद्र में एक नया बीज चमक रहा है। वह पहले नहीं था, वह संघर्ष से जन्मा था।
संतुलन और विकास के संयोजन से। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, नया कौशल उपलब्ध। नाम, संतुलित उत्क्रमण। सक्रिय करें। अथर्व ने बिना झिझक स्वीकार किया। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, संतुलित उत्क्रमण सक्रिय। सीमा विस्तारित, आंतरिक और बाहरी स्तर पुनर्ता समन्वित। प्रकाश फूटा। इस बार वह शुद्ध उजाला नहीं था, उसमें हल्की छाया भी थी, पर नियंत्रित। अथर्व अब केवल प्रकाश नहीं था, वह संतुलन था। उसने छाया को सीधा चुनौती दी। तुम परिणाम हो, उसने कहा, पर हम दिशा हैं। दोनों शक्तियां टकराईं, शून्य में ऊर्जा तरंगे फैल गईं। मूल केंद्र कांपा, पर टूटा नहीं। छाया गरजी, तुम मुझे मिटा नहीं सकते। अथर्व ने उत्तर दिया, मिटाना उद्देश्य नहीं। उसने संतुलित ऊर्जा से छाया को घेर लिया। वह उसे नष्ट नहीं कर रहा था, वह उसे सीमित कर रहा था। छाया की गति धीमी होने लगी, उसके टूटे प्रतीक एक एक कर स्थिर हुए। बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, भ्रष्ट चेतना सीमित, पूर्ण विनाश असंभव, स्थायी संतुलन प्रोटोकॉल सक्रिय। अथर्व ने अंतिम ऊर्जा प्रवाहित की। छाया अब एक छोटे काले बिंदु में सिमट गई। मूल संरचना ने उसे घेरे में बंद कर लिया। शून्य स्थिर हो गया। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बेल सिस्टम नोटिफिकेशन, मूल केंद्र स्थिर, संरक्षक स्तर उन्नत, नया पद, प्रमुख संतुलन संरक्षक। अथर्व ने गहरी सांस ली। वह थका था, पर पहले से अधिक स्पष्ट। मूल संरचना ने कहा, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, पर अब तुम्हारे पास दिशा है। अथर्व ने आकाशहीन शून्य की ओर देखा। अब उसे भय नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था, अंधकार शत्रु नहीं, अनियंत्रित संभावना है, और संतुलन केवल रक्षा नहीं, निर्णय है। प्रकाश धीरे धीरे मिटने लगा। अथर्व का शरीर जंगल में लौट आया। आकाश सामान्य था। तीनों विद्यार्थी उसकी ओर देख रहे थे। सब ठीक? बिजली वाले ने पूछा। अथर्व मुस्कुराया, अभी के लिए। दूर कहीं सिस्टम की गहराई में एक और स्तर जाग रहा था, और अगला अध्याय और भी विशाल होने वाला था। फायर अध्याय, अंतरिक्ष का अंतिम परीक्षण। फायर। आकाश लाल था, न वह सूर्योदय था, न अस्त, वह चेतावनी थी। आनंद अपनी आंतरिक दुनिया के केंद्र में खड़ा था, वही स्थान जहां उसकी साधना, उसकी ऊर्जा, उसका सिस्टम और उसका आत्मबल एक साथ जुड़ते थे। चारों ओर बनी ऊर्जा नगरी अब पहले से विशाल हो चुकी थी। गगनचुंबी प्रकाश स्तंभ, ऊर्जा नदियां, तैरते हुए शस्त्र मंडल, और मध्य में सिस्टम का टेम्पल। लेकिन आज माहौल अलग था। हवा में तनाव था। अचानक बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, सावधान विद्यार्थी आनंद, आपकी आंतरिक दुनिया में बाहरी हस्तक्षेप दर्ज किया गया है। अननोन एंटिटी प्रवेश कर चुका है। आनंद की आंखें सिकुड़ गईं। अननोन एंटिटी, मेरी आंतरिक दुनिया में? यह असंभव था। यह संसार उसकी आत्मा से निर्मित था। यहाँ बिना उसकी अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तभी पूरा आकाश चटकने लगा, जैसे किसी ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया हो। एक विशाल दरार खुली, और उससे उतरने लगा एक काला, विराट स्वरूप। उसका शरीर तारा धूल से बना था, आंखें दो जलते हुए सूर्य, आवाज जैसे ब्रह्मांड टूट रहा हो। विद्यार्थी आनंद, तुम्हारा विकास अब सीमा पार कर चुका है। आनंद ने अपनी तलवार प्रकट की। वॉइड फ्लेम ब्लेड। तुम कौन हो? वह सत्ता मुस्कुराए। मैं हूँ, सिस्टम इवैल्यूएटर। फायर। पहला संघर्ष। बिना चेतावनी के उस सत्ता ने अपना हाथ उठाया। आकाश से ऊर्जा वज्र गिरे। आनंद ने तेजी से छलांग लगाए। उसकी तलवार ने एक ऊर्जा ढाल बना दी। धरती फट गई। ऊर्जा नगरी का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। आनंद का हृदय कांप उठा। यह मेरी आंतरिक दुनिया है, इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, इमरजेंसी ट्रायल एक्टिवेटेड। यह एक विशेष परीक्षण है। विफलता इक्वल्स आंतरिक दुनिया का पतन। आनंद की सांस भारी हो गई। तो ये परीक्षा है। वह स्थिर हुआ। उसने आंखें बंद कीं। ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी पीठ के पीछे 3 ऊर्जा चक्र प्रकट हुए। फायर इनर कोर रिलीज 60% एक्टिवेटेड। इवैल्यूएटर ने हंसकर कहा, अभी भी सीमित। क्या तुम तैयार हो संपूर्ण शक्ति के लिए? आनंद ने उत्तर नहीं दिया। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। तलवार और मुट्ठी दोनों का प्रयोग। पहला वार सीधा इवैल्यूएटर की छाती पर, लेकिन जैसे हवा पर प्रहार किया हो। इवैल्यूएटर ने पलटकर एक उंगली से धक्का दिया। आनंद सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। उसके मुंह से रक्त निकला। आकाशगंगा सिस्टम की असली चेतावनी। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, विद्यार्थी आनंद, इवैल्यूएटर को सामान्य शक्ति से परास्त नहीं किया जा सकता। हिडन क्विक स्किल मिशन एक्टिवेटेड। बेल मिशन विवरण, अपनी आंतरिक दुनिया के मूल स्रोत को जागृत करें। आनंद ने सिर उठाया। मूल स्रोत। वह सिस्टम को टेम्पल की ओर दौड़ा। इवैल्यूएटर ने आकाश से ऊर्जा गोल दागे। पूरी नगरी जलने लगी। आनंद दौड़ते हुए मंदिर पहुंचा। वहां एक विशाल क्रिस्टल था। उसके भीतर उसकी पहली स्मृति, जब उसने सिस्टम को स्वीकार किया था। उसने हाथ क्रिस्टल पर रखा। मैं तैयार हूँ। फायर इन अ वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन 100%। पूरी आंतरिक दुनिया चमक उठी। नगरी फिर से बनने लगी। ऊर्जा स्तंभ आकाश छूने लगे। आनंद का शरीर बदल गया। उसके चारों ओर तारकीय कवच बन गया। उसकी आंखें
नीली ज्वाला। अवैल्यूएटर पहली बार गंभीर हुआ तो तुमने मूल स्रोत छू लिया। दूसरा चरण ब्रह्मांडीय युद्ध। दोनों टकराए, धरती और आकाश का भेद मिट गया। ऊर्जा लहरें टकराईं। आनंद की हर चाल अब तीव्र, सटीक और गहरी थी। उसने हवा में 7 वार एक साथ किए। अवैल्यूएटर ने ऊर्जा भंवर बनाया। आनंद उसमें घुस गया। तुम परीक्षा हो तो मैं उत्तर हूँ। उसने तलवार घुमाई। पूरा भंवर 2 हिस्सों में कट गया। अवैल्यूएटर पीछे हट गया। पहली बार बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन प्रोग्रेस 72%। अवैल्यूएटर की शक्ति घट रही है। लेकिन अचानक अवैल्यूएटर का शरीर फटने लगा। उसके भीतर से एक और स्वरूप निकला, और भी विशाल, और भी भयावह। फाइनल फेज इनिशिएटेड। खोपड़ी अंतिम परीक्षा। अब ये युद्ध शक्ति का नहीं, इच्छा शक्ति का था। अवैल्यूएटर ने आनंद की आंतरिक दुनिया को विकृत करना शुरू किया। नगरी पिघलने लगी। आकाश काला हो गया। आनंद ने देखा, उसकी स्मृतियां मिट रही थीं। उसका बचपन, उसकी साधना, उसका पहला संघर्ष, सब धुंधला। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन वार्निंग, मेमोरी कोर अंडर अटैक। आनंद घुटनों पर गिरा। नहीं, अगर स्मृतियां चली गईं तो सिस्टम भी खत्म। वह आंखें बंद करता है। एक आवाज भीतर से आती है, तुम सिस्टम के विद्यार्थी हो, लेकिन उससे पहले तुम स्वयं हो। उसने गहरी सांस ली। उसने तलवार छोड़ दी और हाथ फैलाए। पूरा शरीर ऊर्जा में बदल गया। फायर सेल्फ एवोल्यूशन मोड एक्टिवेटेड। अब वह सिर्फ योद्धा नहीं था, वह अपनी आंतरिक दुनिया का स्वामी था। उसने अवैल्यूएटर की ओर देखा। यह मेरी दुनिया है। एक कदम आगे बढ़ाया। पूरा अंतरिक्ष स्थिर हो गया। अवैल्यूएटर ने हमला किया, लेकिन आनंद ने बस हाथ उठाया। ऊर्जा तरंग वापस मुड़ गई। अवैल्यूएटर का शरीर टूटने लगा। वह चिल्लाया, तुमने परीक्षा पार कर ली विद्यार्थी। और विस्फोट, उल्का शांति। आकाश नीला हो गया। नगरी और भी विशाल हो चुकी थी। मध्य में सिस्टम को और अब स्वर्णिम था। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन कॉन्ग्रेचुलेशंस विद्यार्थी आनंद। स्पेशल ट्रायल कंप्लीटेड। न्यू टाइटल अनलॉक्ड। इनर वर्ल्ड सॉवरन। बेल रिवॉर्ड्स। एडवांस कंट्रोल ओवर इनर वर्ल्ड। हिडन स्किल स्लॉट जोड़ 1। फ्यूचर सिस्टम एक्सेस एक्सपैंडेड। आनंद ने गहरी सांस ली। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वह सिर्फ विद्यार्थी नहीं था, वह स्वामी बनने की राह पर था। तभी आकाश में फिर एक हल्की दरार दिखाई दी, बहुत छोटी लेकिन मौजूद। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन आउटर यूनिवर्स सिग्नल डिटेक्टेड। आनंद मुस्कुराया, तो असली खेल अब शुरू होगा। ब्रह्मांडीय सिंहासन की चुनौती। आउटर यूनिवर्स शांत नहीं था, वह मौन था, और उस मौन में छिपी थी तूफान की आहट। अथर्व अनंत शून्य में खड़ा था। उसके चारों ओर तारे थे, लेकिन वे साधारण तारे नहीं थे। हर तारा किसी नियम का प्रतीक था। हर प्रकाश कण एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत। उसकी आंतरिक दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। ऊर्जा नगरी विशाल हो चुकी थी। स्वर्णिम स्तंभ आकाश को छू रहे थे। केंद्र में स्थित को टेम्पल अब एक छोटे सूर्य की तरह चमक रहा था। लेकिन आज ऊर्जा में हल्की कंपकंपी थी। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन चेतावनी, आप ब्रह्मांडीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, आगे स्थित सत्ता इस क्षेत्र की सर्वोच्च संरक्षक है। अथर्व ने गहरी सांस ली। तो अंततः परीक्षा का अंतिम चरण। उसके सामने अचानक शून्य फटने लगा। अंतरिक्ष जैसे कांच हो और कोई उसे भीतर से तोड़ रहा हो। दरारों के बीच से प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा, और फिर एक सिंहासन प्रकट हुआ। साधारण नहीं, वह तारों से बना था। ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे थे। आकाशगंगाएं उसकी पीठ के पीछे घूम रही थीं, और उस सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी। उसकी आंखें 2 नक्षत्र थीं। उसका शरीर प्रकाश और अंधकार का संगम। सिस्टम का विद्यार्थी। आवाज गूंजी। वह शब्द नहीं था, वह नियम जैसा था, जैसे स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। अथर्व ने तलवार कस ली। मैं यहाँ सीखने आया हूँ। क्षण भर मौन, फिर अचानक पूरा ब्रह्मांड भारी हो गया। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन चेतावनी, ब्रह्मांडीय गुरुत्व दमन सक्रिय। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन सुझाव, आंतरिक दुनिया के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करें। अथर्व के घुटने कांपे। ऐसा दबाव उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, जैसे हर तारा, हर ग्रह, हर नियम उसे झुकाना चाहता हो। उसकी नसें नीली रोशनी से चमकने लगीं। आंतरिक दुनिया में ऊर्जा नगरी के स्तंभ हिलने लगे। कॉ टेम्पल से स्वर्णिम लहरें उठीं। झुको, सिंहासन की आवाज फिर आई। अथर्व की आंखें कठोर हो गईं। विद्यार्थी झुकता नहीं, सीखता है। उसने अपनी चेतना पूरी तरह आंतरिक दुनिया में डुबो दी। ऊर्जा नदियां तेजी से बहने लगीं। स्वर्णिम प्रकाश उसके मेरुदंड में समा गया, और एक विस्फोट हुआ। दबाव टूट गया। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने प्रथम दमन को निष्क्रिय किया। सिंहासन पर बैठी सत्ता पहली बार हल्की सी आगे झुकी। दिलचस्प, अचानक उसके चारों ओर घूमते तारे एक चक्र में बदल गए। वह चक्र सिमटा और एक तलवार बन गया। गैलेक्सी ब्लेड। उस तलवार की धार पर नक्षत्र जल रहे थे। बिना चेतावनी उसने वार किया। अंतरिक्ष 2 हिस्सों में बढ़ गया।
अथर्व बिजली की गति से हट गया। उसके पीछे पूरा तारा समूह राख हो गया। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, शत्रु का प्रत्येक प्रहार नक्षत्र विनाश स्तर का है। बेल सुझाव, वॉइड फ्यूजन मोड सक्रिय करें। अथर्व ने आंखें बंद कीं। वॉइड फ्लेम ब्लेड उसके हाथ में चमक उठी। उसने भीतर से पुकारा, आंतरिक दुनिया, मेरी शक्ति बनो। ऊर्जा नगरी के द्वार खुल गए। स्वर्णिम और बैंगनी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसका शरीर अब साधारण मानव नहीं रहा, वह चलता हुआ ऊर्जा स्तंभ था। दोनों आगे बढ़े, तलवारें टकराईं, और प्रकाश वर्षों तक कंपन फैल गया। तारों की रोशनी बुझी और फिर जल उठी। अथर्व ने पूरी शक्ति से वार किया। गैलेक्सी ब्लेड पीछे धकेली गई, लेकिन उसी क्षण सिंहासन सत्ता ने दूसरी हथेली उठाई और शून्य से काले भंवर निकले। वे अथर्व को जकड़ने लगे। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, चेतावनी, ब्रह्मांडीय शून्य बंधन सक्रिय। बेल, यदि 10 सेकंड में मुक्त न हुए तो ऊर्जा कोर क्षतिग्रस्त हो सकता है। अथर्व ने दांत भींचे। भंवर उसकी चेतना तक घुसने लगे थे। आंतरिक दुनिया में दरारें उभर आईं। ऊर्जा नगरी कांप रही थी। लेकिन तभी कॉ टेम्पल के केंद्र से एक नई रोशनी उठी। वह पहले कभी नहीं दिखी थी। स्वर्णिम नहीं, श्वेत, शुद्ध। अथर्व ने महसूस किया, ये शक्ति सिस्टम ने नहीं दी, यह उसकी अपनी थी। उसने आंखें खोलीं, और पहली बार उसकी दृष्टि सिंहासन सत्ता से टकराए। तुम परीक्षा ले रहे हो? अथर्व ने कहा। हाँ, उत्तर आया, और मैं केवल शक्ति नहीं, निर्णय देख रहा हूँ। क्षण भर में अथर्व ने अपनी पूरी चेतना उस श्वेत प्रकाश में समाहित कर दी। वॉइड फ्लेम ब्लेड बदल गई। अब वह श्वेत ज्योति की तलवार थी। उसने एक प्रहार किया, काले भंवर टूट गए, पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, नई क्षमता खुली। इन सॉवरन स्ट्राइक, सिंहासन सत्ता पहली बार उठ खड़ी हुई। अब उसका आकार और विशाल हो गया। आकाशगंगाएं उसकी भुजाओं के चारों ओर घूम रही थीं। अब देखूं, क्या तुम केवल विद्यार्थी हो या उत्तराधिकारी? अचानक उसके पीछे का पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सिर्फ दो अस्तित्व बचे, अथर्व और ब्रह्मांडीय सिंहासन। आने वाला टकराव अंतिम था। ऊर्जा का स्तर चरम पर था। अथर्व ने तलवार सीधी की। उसकी आंतरिक दुनिया अब स्थिर थी, लेकिन वह जानता था, अगला प्रहार तय करेगा कि वह केवल विद्यार्थी रहेगा या नियमों से ऊपर उठेगा। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, अंतिम चरण प्रारंभ। और उसी क्षण दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। उत्तराधिकारी या विनाश? अंधकार, पूरा ब्रह्मांड मानो बुझ चुका था। अब केवल दो अस्तित्व शेष थे, अथर्व और ब्रह्मांडीय सिंहासन। उनके बीच का शून्य स्थिर नहीं था, वह धड़क रहा था, जैसे स्वयं समय अपनी सांस रोककर इस युद्ध का परिणाम देखना चाहता हो। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, अंतिम चरण सक्रिय। बेल, चेतावनी, इस युद्ध का परिणाम आपकी आंतरिक दुनिया की स्थिरता तय करेगा। अथर्व ने तलवार कस ली। उसकी श्वेत ज्योति तलवार अब शांत थी, पर उस शांति में तूफान छिपा था। सिंहासन सत्ता ने अपना दाहिना हाथ उठाया, और उसी क्षण अंधकार में करोड़ों तारे जल उठे। वे तारे साधारण नहीं थे, हर तारा एक नियम था, एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत। विद्यार्थी, आवाज गूंजी, यदि तुम उत्तराधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें नियमों से लड़ना होगा। अचानक वे सभी तारे टूटकर अथर्व की ओर बढ़े। आकाशगंगा नियमों का प्रहार। पहला तारा उससे टकराया। अथर्व ने तलवार से रोका, लेकिन ये साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये गुरुत्व का नियम था। उसका शरीर भारी हो गया। आंतरिक दुनिया में ऊर्जा नदियां धीमी पड़ गईं। दूसरा तारा, समय का नियम। क्षण भर के लिए उसकी गति आधी हो गई। तीसरा, विनाश का सिद्धांत। उसके कंधे से रक्त फूट पड़ा। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, स्वास्थ्य स्तर 82%, 74%। बेल, आंतरिक ऊर्जा अस्थिर हो रही है। अथर्व घुटनों पर गिरा। तारे लगातार गिर रहे थे। सिंहासन सत्ता शांत खड़ी थी। नियमों के बिना ब्रह्मांड अराजक हो जाएगा। क्या तुम उन्हें तोड़ना चाहते हो? अथर्व ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उससे अधिक जिद। नियम बांधने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। उसने अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया। उल्का आंतरिक दुनिया का रूपांतरण। ऊर्जा नगरी अब युद्धभूमि जैसी लग रही थी। स्तंभों पर दरारें थीं, आकाश में कंपन था। कॉ टेम्पल के सामने अथर्व की चेतना खड़ी थी। वही श्वेत प्रकाश फिर उभरा। इस बार वह और स्थिर था। तुम कौन हो? अथर्व ने भीतर पूछा। उत्तर शब्दों में नहीं आया, बल्कि अनुभूति में। मैं वह हूं जो सिस्टम से पहले था। अथर्व की आंखें फैल गईं। सिस्टम से पहले मतलब उसकी शक्ति केवल सिस्टम की देन नहीं, वह स्वयं भी स्रोत है। उसने दोनों हथेलियां कॉ टेम्पल पर रखीं, और पहली बार उसने सिस्टम की ऊर्जा से अलग अपनी मूल चेतना को स्वीकार किया। बाहरी ब्रह्मांड में उसके चारों ओर श्वेत आभा फैल गई। गिरते हुए तारे रुक गए, वे कांपने लगे। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, नई अवस्था प्राप्त, इन सॉवरन स्टेट। बेल, आपने व्यक्तिगत नियम सृजन क्षमता सक्रिय की। सिंहासन सत्ता की आंखें पहली बार चौड़ी हुईं। तुमने स्वयं को पहचान लिया। अथर्व खड़ा हुआ,
अब उसका शरीर प्रकाश और शून्य का संतुलन था। उसने हाथ उठाया और एक नया तारा बनाया। वह तारा स्वर्णिम नहीं था, वह श्वेत था। यह मेरा नियम है, अथर्व बोला। संतुलन। उसने वह तारा आगे बढ़ाया। सिंहासन सत्ता ने गैलेक्सी ब्लेड उठाए। दोनों शक्तियां टकराईं। टक्कर ब्रह्मांडीय विस्फोट। इस बार विस्फोट पहले से अलग था। यह विनाशकारी नहीं था, यह सृजनात्मक था। अंधकार में नए तारे जन्म लेने लगे। जहां पहले केवल खाली शून्य था, अब रोशनी फैल रही थी। सिंहासन सत्ता पीछे हटी। तुम विनाश नहीं, नया संतुलन ला रहे हो। अथर्व ने तलवार नीचे कर दी। विद्यार्थी वही है जो आगे बढ़े, जो केवल नियम माने नहीं, बल्कि उन्हें समझकर बेहतर बनाए। क्षण भर का मौन, फिर सिंहासन धीरे धीरे विलीन होने लगा। मुकुट उत्तराधिकार। अथर्व, आवाज अब कठोर नहीं थी। तुमने परीक्षा पार कर ली है। पूरा ब्रह्मांड पुनः उजाला हो गया। ग्रह अपनी कक्षा में लौट आए। तारे स्थिर हो गए। सिंहासन की सत्ता ने हाथ बढ़ाया और उसकी छाती को छुआ। क्षण भर में अथर्व की आंतरिक दुनिया बदल गई। ऊर्जा नगरी फैल गई। टेम्पल अब सूर्य जैसा नहीं, एक आकाशगंगा जैसा चमक रहा था। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन। स्तर उन्नयन पूर्ण। बेल, नई उपाधि प्राप्त, ब्रह्मांड शिष्य। बेल, अगला चरण, सिस्टम कॉ के मूल स्रोत की खोज। अथर्व स्तब्ध था। सिस्टम का भी स्रोत है? हाँ, उत्तर मिला। सिस्टम भी एक निर्माण है, और उसका निर्माता अब जागने वाला है। अचानक आउटर यूनिवर्स के बीच एक श्वेत द्वार खुला। वह प्रकाश इतना शुद्ध था कि तारे भी फीके पड़ गए। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन। अंतिम मार्ग सक्रिय। बेल, प्रवेश करने पर वापसी संभव नहीं होगी। अथर्व ने गहरी सांस ली। उसकी यात्रा एक विद्यार्थी से ब्रह्मांड शिष्य तक आ चुकी थी, पर अब असली रहस्य सामने था। सिस्टम का निर्माता। वह मुस्कुराया। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, और उसने उस श्वेत द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह उसमें समाया, ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैल गई। नियम बदलने वाले का जन्म हो चुका था। फायर अध्याय 50। सिस्टम का असली रहस्य। श्वेत द्वार के भीतर प्रवेश करते ही समय रुक गया। न तारे थे, न अंधकार, न प्रकाश, सिर्फ शुद्ध शून्य। लेकिन यह वही शून्य नहीं था जिससे अथर्व गुजर चुका था। यह उससे भी गहरा था। यह अस्तित्व से पहले का शून्य था। अथर्व हवा में नहीं, बल्कि चेतना में खड़ा था। उसकी आंतरिक दुनिया शांत थी। ऊर्जा नगरी स्थिर। टेम्पल एक आकाशगंगा की तरह घूम रहा था, लेकिन सिस्टम चुप था। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन। उद्धरण चिन्ह। पहली बार कोई संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अथर्व ने धीमे स्वर में कहा, तो यही है वह स्थान जहां से सब शुरू हुआ। अचानक शून्य में एक लहर उठी, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। लहरों के बीच एक बिंदु चमका। वह बिंदु धीरे धीरे आकार लेने लगा, और फिर एक आकृति प्रकट हुई। वह न पुरुष थी, न स्त्री, न प्रकाश, न अंधकार। वह संतुलन थी। स्वागत है, अथर्व। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि थी। अथर्व की आंखें स्थिर हो गईं। तुम सिस्टम के निर्माता हो। आकृति मुस्कुराए। निर्माता शब्द छोटा है, मैं वह हूं जिसने नियमों को संरचना दी। अथर्व की मुट्ठी कस गई। तो तुमने मुझे क्यों चुना? बवंडर चयन का रहस्य। आकृति ने हाथ उठाया, और शून्य में दृश्य उभरने लगे। अथर्व का पहला युद्ध, पहली हार, पहली बार जब उसने नियमों पर प्रश्न उठाया। तुमने कभी अंधविश्वास नहीं किया, आकृति बोली। तुमने सिस्टम को साधन माना, लक्ष्य नहीं। अथर्व मौन रहा। बहुत से लोग शक्ति चाहते हैं, बहुत कम लोग संतुलन चाहते हैं। अचानक शून्य कांपने लगा। टेम्पल के भीतर हलचल हुई। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन। अनधिकृत ऊर्जा हस्तक्षेप दर्ज। बेल, चेतावनी, सिस्टम को अस्थिर हो रहा है। अथर्व चौकन्ना हो गया। यह क्या है? आकृति का चेहरा गंभीर हो गया। तुम देर से आए हो, अथर्व। शून्य में दरारें उभर आईं। उन दरारों से काली ऊर्जा रिसने लगी। वह ऊर्जा अलग थी, वह नियमों को खा रही थी। अमावस्या विरोधी सत्ता का आगमन। दरारें फैल गईं, और उनके भीतर से एक विकृत आकृति निकली। उसका शरीर धुएं और टूटे हुए नक्षत्रों से बना था। आंखें लाल नहीं, बल्कि खाली। तुमने नया उत्तराधिकारी चुन लिया। वह हंसा। आवाज में उपहास था। अथर्व ने तलवार प्रकट की। श्वेत ज्योति फिर से चमक उठी। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन। चेतावनी, अज्ञात सत्ता। बेल, शक्ति स्तर माप से परे। निर्माता आकृति बोली, ये वही है जो नियमों से घृणा करता है। यह अराजकता है। वह सत्ता आगे बढ़ी। सिस्टम को नष्ट कर दो, और सब मुक्त हो जाएंगे। अथर्व ने शांत स्वर में कहा, मुक्ति विनाश से नहीं आती। अचानक वह काली सत्ता बिजली की तरह झपटी। अथर्व ने तलवार रोकी। टकराव हुआ, और पूरा शून्य कांप गया। शून्य का युद्ध। यह आउटर यूनिवर्स का युद्ध नहीं था, यह मूल संरचना का युद्ध था। हर टकराव के साथ नियम टूट रहे थे। टेम्पल में कंपन तेज हो गया। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन। आंतरिक दुनिया पर सीधा प्रभाव। बेल, ऊर्जा स्तर 91%, 84%। काली सत्ता ने अपना हाथ बढ़ाया।
और अथर्व की छाती में शून्य का कांटा धंसा दिया। क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। आंतरिक दुनिया में दरारें फैलने लगीं। ऊर्जा नगरी का एक स्तंभ गिर पड़ा। अथर्व घुटनों पर आ गया। काली सत्ता हंसी, तुम उत्तराधिकारी, तुम अभी भी सिस्टम पर निर्भर हो। अथर्व ने आंखें बंद कीं। भीतर गया। वन आत्म स्रोत का जागरण। कॉ टेम्पल के केंद्र में श्वेत प्रकाश फिर उभरा। लेकिन इस बार वह केवल ऊर्जा नहीं था, वह स्मृति थी। अथर्व को याद आया, वह केवल चुना हुआ नहीं है, वह स्वयं निर्णय है। उसने सिस्टम को पुकारा नहीं, उसने स्वयं को पुकारा, और उसी क्षण आंतरिक दुनिया स्थिर हो गई। दरारें भरने लगीं। कॉ टेम्पल फैल गया। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, नई क्षमता सक्रिय, सेल्फ ओरिजिन मोड। बेल, आपने सिस्टम ऊर्जा से स्वतंत्र चेतना स्रोत स्थापित किया। अथर्व खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब श्वेत थीं। काली सत्ता पीछे हटी। असंभव, अथर्व बोला, सिस्टम साधन है, मैं स्रोत हूं। उसने तलवार उठाई, और इस बार प्रहार में केवल शक्ति नहीं, संतुलन था। दोनों शक्तियां टकराईं। विस्फोट हुआ। निर्माता आकृति पीछे हट गई, लेकिन मुस्कुराए। आकाशगंगा निर्णायक मोड़। काली सत्ता कमजोर हुई, पर नष्ट नहीं। वह दरारों में पीछे हट गई। यह अंत नहीं है, उसकी आवाज गूंजी। शून्य फिर शांत हो गया। अथर्व भारी सांस ले रहा था। निर्माता उसके सामने आया। तुमने पहला सत्य पार कर लिया। पहला? अथर्व ने पूछा। हाँ, सिस्टम का असली रहस्य केवल उसका निर्माता नहीं, बल्कि उसका संतुलन है। अचानक शून्य के केंद्र में एक विशाल गोला प्रकट हुआ। वह था सिस्टम कॉ, और उसमें दरार थी। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, सिस्टम कॉ 63% स्थिर। बेल, यदि संतुलन पुनर्स्थापित न हुआ तो संपूर्ण संरचना ढह सकती है। अथर्व ने उस गोले को देखा। तो अब असली परीक्षा शुरू होती है। निर्माता ने सिर हिलाया। अब तुम केवल विद्यार्थी या उत्तराधिकारी नहीं, रक्षक हो। अथर्व ने तलवार सीधी की। उसकी आंतरिक दुनिया और सिस्टम कॉ अब एक धड़कन में जुड़ चुके थे। अगला चरण या तो सृजन होगा या संपूर्ण विनाश। संतुलन का अंतिम निर्णय। सिस्टम का विद्यार्थी अथर्व। सिस्टम कॉ के सामने अथर्व स्थिर खड़ा था। वह विशाल गोला अब स्पष्ट दिख रहा था। अंदर घूमती हुई अनगिनत रेखाएं, जैसे करोड़ों नियम एक दूसरे से जुड़े हों। लेकिन उस संरचना में दरार थी। वह दरार काली नहीं, बल्कि शून्य जैसी थी, और उसी दरार से वह अराजक सत्ता फिर उभरने लगी। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, चेतावनी, अराजक ऊर्जा पुनः सक्रिय। बेल, सिस्टम कॉ स्थिरता 58%। निर्माता की आकृति पीछे हट गई। अब निर्णय तुम्हारा है अथर्व। कॉ को बचाने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। कैसा त्याग? अथर्व ने पूछा। उत्तर आया, सिस्टम से परे जाना होगा। क्षण भर को शांति छा गई। अथर्व ने कॉ की ओर देखा। उसने अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस किया। ऊर्जा नगरी, कॉ टेम्पल, उसकी चेतना। अगर वह सिस्टम से अलग हुआ तो वह सब बदल जाएगा। अमावस्या, अराजकता का अंतिम प्रहार। काली सत्ता पूरी शक्ति से बाहर आए। अब उसका आकार पहले से कई गुना बड़ा था। तुम बचा नहीं पाओगे, उसने गर्जना की। अचानक उसने सिस्टम कॉ पर हमला किया। दरार फैल गई। पूरा शून्य कांप उठा। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, सिस्टम कॉ स्थिरता 41%। बेल, तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक। अथर्व आगे बढ़ा। उसने तलवार कॉ के सामने रख दी। काली ऊर्जा उससे टकराए। इस बार टकराव बाहरी नहीं था, वह सीधा उसकी चेतना पर प्रहार कर रही थी। आंतरिक दुनिया में भूकंप आ गया। ऊर्जा नगरी के स्तंभ गिरने लगे। सिस्टम तुम्हें शक्ति देता है, काली सत्ता हंसी, लेकिन मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। पूर्ण अराजक स्वतंत्रता। अथर्व ने आंखें बंद कीं। स्वतंत्रता नियमों को नष्ट करने से नहीं मिलती। उसने अपने भीतर के श्वेत प्रकाश को पुकारा। लेकिन इस बार सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ उसकी अपनी धड़कन। वन अंतिम निर्णय। अथर्व समझ गया, अब सिस्टम सहायता नहीं करेगा, उसे स्वयं संतुलन बनना होगा। उसने तलवार गिरा दी। निर्माता और अराजक सत्ता दोनों स्तब्ध रह गए। तुम हार मान रहे हो, काली सत्ता गरजी। अथर्व मुस्कुराया। नहीं, मैं चयन कर रहा हूं। वह सिस्टम कॉ के सामने खड़ा हो गया। उसने दोनों हथेलियां कॉ पर रखीं और अपनी आंतरिक दुनिया खोल दी। ऊर्जा नगरी, कॉ टेम्पल, श्वेत प्रकाश, सब कॉ में प्रवाहित होने लगे। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, चेतावनी, आपकी व्यक्तिगत संरचना सिस्टम कॉ से विलय हो रही है। बेल, ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। निर्माता की आंखों में पहली बार आश्चर्य था। तुम स्वयं को कॉ में मिला रहे हो। अथर्व ने शांत स्वर में कहा, यदि सिस्टम में दरार है तो उसे बाहर से नहीं, अंदर से भरना होगा। काली सत्ता क्रोधित होकर झपटी, लेकिन जैसे ही वह पास आए, कॉ से श्वेत प्रकाश फूट पड़ा। आकाशगंगा संतुलन का जन्म। अथर्व की चेतना सिस्टम कॉ में विलीन हो गई, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ, वह फैल गया। अब वह केवल विद्यार्थी नहीं था, वह नियमों के बीच की कड़ी था। दरार भरने लगी। काली ऊर्जा चीखने लगी, नहीं, ये संभव नहीं। श्वेत प्रकाश और अंधकार टकराए, और फिर शांति। सिस्टम को पूर्ण रूप से स्थिर हो गया।
बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, सिस्टम को स्थिरता 100%। बेल, नई अवस्था स्थापित, संतुलित संरचना। शून्य में प्रकाश फैल गया, अराजक सत्ता धीरे धीरे विलीन हो गई। निर्माता अकेला खड़ा था, उसने कॉ को देखा और मुस्कुराया। तुमने सिस्टम को बचाया नहीं, उसे पूर्ण किया है। कॉ के भीतर अथर्व की चेतना नई संरचना में मौजूद थी। अब वह सिस्टम का उपयोग करता नहीं था, वह सिस्टम का संतुलन था। उल्का नया आरंभ। आउटर यूनिवर्स में तारे पहले से अधिक चमकने लगे। आंतरिक दुनिया नष्ट नहीं हुई थी, वह विस्तृत हो चुकी थी। ऊर्जा नगरी अब कॉ से जुड़ी थी। अथर्व की आवाज गूंजी, सिस्टम साधन है, संतुलन उद्देश्य। बेल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन, नई उपाधि प्राप्त, संतुलन रक्षक। बेल, आपकी यात्रा समाप्त नहीं, विस्तारित हुई है। निर्माता की आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई। अब ब्रह्मांड तुम्हारा विद्यार्थी है। और उसी क्षण अथर्व ने महसूस किया, हर तारा, हर नियम, हर चेतना अब उससे जुड़ी है। वह सिंहासन नहीं, पथ अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जब विद्यार्थी बदलता है तो